दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने की विशेष ईवी बसों की शुरुआत। दिल्ली विश्वविद्यालय खेल परिसर में हुआ आयोजन। पर्यावरण संरक्षण और छात्रों की सुविधा पर दिया जोर। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ली पीडब्ल्यूडी की बैठक। कहा 20 वर्षों के आर्बिट्रेशन मामलों की होगी समीक्षा। दिल्ली ने 175 करोड़ रुपए का उठाया नुकसान। और दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने गणेश आरती में लिया हिस्सा। गणेश चतुर्थी पर लोक कल्याण का दिया संदेश। बप्पा से सुख शांति और समृद्धि की कामना की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। वे वहां 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान की 8वीं यात्रा होगी। इस दौरान उनकी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से होगी। दोनों नेताओं के बीच ये पहली शिखर बैठक होगी, जिसमें आपको बता दें रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और जापान के बीच मजबूत आर्थिक और सामाजिक संबंध है और ये बैठक दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय खेल परिसर में आयोजित विशेष ईवी बसों के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईवी बसों की शुरुआत से छात्रों और खिलाड़ियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी में प्रदूषण कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में विशेष ईवी बसों की शुरुआत हो गई है, जिससे युवाओं को स्वच्छ और सुलभ परिवहन का विकल्प मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी यूनिवर्सिटी आती हूं तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे वीसी महोदय को यही कहूंगी कि तुम बुलाते रहो, हम आते रहें और हमारे इन बच्चों को जीने का मजा और आने लगेगा, क्योंकि वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब सुविधाएं जो आपका अधिकार है, वो आपको मिलना ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि किसके कार्यकाल में बंद हुई, क्यों बंद हुई, पर दिल्ली में जब यू स्पेशल चलती थी तो वो यूनिवर्सिटी की लाइफलाइन थी। कॉलेज के बाहर से लेकर के घर तक पहुंचाना सेफली, आप अपने दोस्तों के साथ वो सफर तय करते थे। और इसी प्रकार घर के बाहर से किसी एक स्टैंड से आप इकट्ठे होते थे और पूरे समय से आप अपनी क्लास में पहुंचते थे। उसका टाइमिंग, उसका शेड्यूलिंग आपके कॉलेज के हिसाब से होता था। मैं तो इतना ही कह सकती हूं कि 98 में मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी तो उस टाइम यू स्पेशल बसें चली गई और मैं अब दोबारा आई हूं तो मैं आपके लिए वापस ले आई हूं। और क्यों ना हो, जब सरकार दिल्ली के हित में काम करना चाहती है, युवाओं के लिए बेहतरी के लिए अनेकों नए प्रोजेक्ट, नए संकल्प लेकर के आती है, तो यू स्पेशल लाना तो लाजमी था। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, आपको मिले इस उपहार के लिए। हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री भाई पंकज सिंह जी के लिए, हमारे युवा और डायनेमिक हमारे अधिकारी निहारिका सिंह, प्रिंस धवन, विश्वेंद्र जी, आप सबके लिए तालियां काम है भाई। वापस ले जाएंगे। पिछली सरकार यू टर्न की सरकार थी,
जब देखो यू टर्न करती थी। पर आज की ये सरकार फॉरवर्ड गियर की सरकार है, हर चीज को आगे बढ़ाना चाहती है। और यू टर्न अगर करती है तो उन मुद्दों को, उन डिसीजंस को, उस इनकन्वीनियंस को जो जनता के लिए परेशान करने वाले हैं, उसे वापस भेजने का काम करते हैं। नहीं तो देश और दिल्ली प्रगति की राह पे बढ़े, ये काम है सरकार का। दिल्ली में नया हो, बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, पर्यावरण बेहतर हो और हमारी सबकी लाइफस्टाइल इजी हो। इसी बेहतरी के लिए सरकार लगातार पिछले 6 महीने से काम कर रही है। 6 मंथ्स, 6 महीने अभी मात्र हमारी बीजेपी गवर्नमेंट को हुए हैं दिल्ली में। आप सब वोटर भी हैं, बहुत सारे तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने वोट किया होगा। मैं बताना चाहती हूं कि आपकी इस एक वोट की ताकत से आपको ये यू स्पेशल वापस मिली है। जब आप वोट देते हैं तो अच्छी सरकार बनती है, और जब अच्छी सरकार बनती है तो अच्छे डिसीजन होते हैं, और अच्छे डिसीजन होते हैं तो हम सब का फायदा होता है, पूरी सोसाइटी का, पूरे शहर का। और इसीलिए जिस दिन से मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर दिल्ली शपथ ली, हर पल मैं ये सोचती हूं कि हमारा ये शहर कैसे बेहतर हो सकता है। वर्षों से जूझ रही दिल्ली, कभी पॉल्यूशन से, कभी गंदगी से, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से, इसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के जाना है, बेहतर करना है। और उस दिशा में बहुत अच्छा काम हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने किया। दिल्ली का पर्यावरण बेहतर हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की। आज जो आप ग्रीन बसेस देखते हैं, जो ब्लू बसेस देखते हैं, जिसपे डीटीसी लिखा है या जिसपे देवी बस लिखा है, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, ये सब बिजली से चलने वाली बसेस हैं, जिसके कारण से जीरो पॉल्यूशन होता है, जीरो। और हमारा टारगेट है कि आने वाले साल तक हम अपनी पूरी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन जितनी है उसको सबको इलेक्ट्रिक पे ले जाएं, ताकि धीरे धीरे इस दिल्ली शहर का पॉल्यूशन कम हो। हमने अभी पीछे सरदार पटेल स्कूल में एक प्रोग्राम किया, उसके साथ एसोसिएशन किया, जिसमें स्कूल फ्लीट जो थी, वो बसेस जो पहले उनकी पेट्रोल व्हीकल था, स्कूल की अपनी बसेस थी, उसको हमने ईवी बसेस दी दिल्ली सरकार की ओर से। हम चाहते हैं कि दिल्ली के सारे स्कूल अपनी प्राइवेट बसेस को ईवी पे कन्वर्ट करें। धीरे धीरे दिल्ली की सांसों में ऑक्सीजन आनी जरूरी है। और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में भी ये यू स्पेशल बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सबकी सुविधा के लिए आपकी कॉलेज के चौक से शुरू होकर आपके घर तक आपको लेके जाएगा। अभी हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे विधायक खत्री साहब, हमारे वीसी महोदय योगेश जी और डीन साहब और रजिस्ट्रार साहब, आप सब यूनिवर्सिटी में यू स्पेशल बसेस की बातें बता रहे थे कि क्या मजा आता था, जो आप लोग मिस कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जो स्पेशल ईवी बस सेवा का लोकार्पण किया गया। सालों से बंद पड़ी ये सेवा अब फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई है। इस अवसर पर माननीय सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह एवं तिमारपुर विधायक सूर्य प्रकाश खत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
और आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर भगवान गणेश की आरती में शामिल होकर गणपति के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि विघ्नहर्ता गणपति शुभारंभ और मंगल के प्रतीक है, जो कि जीवन, समाज और राष्ट्र के मार्ग की हर बाधा को दूर करने का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आराधना को संयम, विवेक और लोक कल्याण की प्रेरणा का मार्गदर्शन बताते हुए कामना की। साथ ही बप्पा दिल्ली के हर घर आंगन को सुख, शांति और समृद्धि से आलोकित करें और राजधानी की प्रगति व विकास के नए शिखरों तक पहुंचने का आशीर्वाद दें। और दिल्ली में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील देवघर के आवास पर पहुंची और भगवान गणेश की आरती में शामिल होकर विघ्नहर्ता के दिव्य दर्शन किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गणेश पूजन केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ये हमें संयम, सेवा और समाज कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रथम पूज्य श्री गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकारी माना जाता है, जो जीवन में आने वाले हर बाधा को दूर करने का संदेश देते हैं। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कामना की है कि गणपति बप्पा अपनी कृपा दृष्टि से सबके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का विस्तार करें। फिलहाल गणेश चतुर्थी का यह पर्व समाज में भाईचारे, सकारात्मक ऊर्जा और जन कल्याण की भावना को और मजबूत बनाता है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दौलतराम कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने स्टूडेंट्स और फैकल्टी संग सेल्फी ली। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि दौलतराम उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है और वहीं उन्होंने कहा कि यही से उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुनने और आत्मविश्वास पाने की प्रेरणा मिली, जिसने आगे चलकर उन्हें डीयूएसयू अध्यक्ष बनने और जनसेवा की राह अपनाने में मदद की। रेखा गुप्ता ने कॉलेज को सिर्फ दीवारों और क्लासरूम से कहीं आगे का अनुभव बताते हुए कहा कि यह वही एहसास है जिसमें उनकी सोच को आकार दिया, सपनों को दिशा दी और जीवन को एक लक्ष्य प्रदान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी की बैठक की। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में पिछले 20 वर्षों के 1 करोड़ रुपए से अधिक के आर्बिट्रेशन मामलों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों के विरुद्ध दिए गए निर्णय, भुगतानों की राशि और हुए नुकसान का पूरा आकलन करेगी। पिछली सरकार में बारापोला फेज 3 प्रोजेक्ट की गड़बड़ियों और देरी के कारण दिल्ली को 175 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ये जनता के पैसों के साथ अन्याय था। आगे से विकास कार्यों से जुड़ी अनुबंध शर्तों में आर्बिट्रेशन की व्यवस्था नहीं होगी। किसी विवाद की स्थिति में निपटारा सीधे अदालत में किया जाएगा। जनता का पैसा जनता के हित में ही खर्च होगा। और वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में नगर निगम से जुड़े अहम मुद्दों की समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह, दिल्ली नगर निगम और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2026 तक पूरी तरह हटाया जाए। साथ ही राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए चल रहे दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान को 2 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्कों का विकास और सौंदर्यीकरण तेजी से किया जाए, ताकि दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत समुद्री सप्ताह 2025 की शुरुआती पहल एम्बेसडर्स राउंड टेबल को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल देश के विकास के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक विकास और आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन बढ़ाने के लिए भी क्षमता निर्माण कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि भारत समुद्री क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि देश को न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित किया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यान माला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर को सभी समस्याओं का समाधान बताया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए आत्मनिर्भर बनना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की है और कहा है कि स्वदेशी अपनाने से न केवल आर्थिक मजबूती आएगी, बल्कि देश की पहचान और संस्कृति भी सशक्त होगी। भागवत ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और स्थानीय
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें। उन्होंने ये भी कहा है कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक पहलू नहीं बल्कि यह आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान से भी जुड़ी हुई है। दिल्ली के सुभाष नगर बेरी बालाबाग ऑटो मार्केट में एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। सुबह से ही नगर निगम की टीम बुलडोजर और गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और सड़क पर फैले रैंप, दुकानों के बाहर बने टिन शेड और बड़े बड़े बिलबोर्ड को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, लेकिन उनकी संख्या कम होने के कारण कुछ दुकानदारों ने विरोध किया और मौके पर हंगामे जैसे हालात बन गए। जानकारी के मुताबिक यहां पहले गार्बेज हाउस का, लेकिन बाद में 4 दुकानों अवैध रूप से बना ली गई थी। निगम ने इन्हें भी तोड़ दिया। वह इस कार्रवाई में एमसीडी टीम के साथ सिविल डिफेंस कर्मी, आपदा मित्र, बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी की टीमें भी शामिल रही। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले की पुलिस ने बड़े मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर लोगों को बहला फुसलाकर जम्मू कश्मीर ले जाने और वहां बिना वेतन के घरेलू काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। बता दें कि भलसवा डेयरी थाने में एक युवती के अपहरण की शिकायत के बाद यह खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रत्येक पुरुष के बदले 20,000 रुपए और हर महिला के बदले 45,000 रुपए वसूलते थे। वहीं पुलिस का कहना है कि रैकेट का नेटवर्क दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के भलसवा डेयरी थाने में दिसंबर 2024 में एक किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था 137 बीएनएस में, जिसमें 2 माइनर गर्ल्स का अपहरण का सूचना उनके पेरेंट्स ने दिया था। उसके बाद लगभग 5 महीने हमने तफ्तीश की। हमारी एएचटीयू की टीम ने उसको पूरा ट्रैक किया और हमारी टीम जम्मू कश्मीर में जाके 2 लड़कियों को, जिनकी उम्र 15 और 13 साल थी, वहां से रेस्क्यू कराकर दिल्ली लाए थे। और जब राजधानी दिल्ली से एक और हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आउटर नॉर्थ दिल्ली के समयपुर बादल इलाके में 23 अगस्त को एक कार की चपेट में आने से सुजित मंडल नाम के युवक की मौत हो गई। हादसा इतना खौफनाक था कि सुजित कुमार जो है वो कार में फंस गया और चालक ने उसे करीब 600 मीटर तक घसीटा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त कार चला रहा शख्स नाबालिग था। इसी वजह से पुलिस ने कार मालिक और आरोपी नाबालिग की मां के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मृतक का सुजित समयपुर बादली इंडस्ट्रियल इलाके की एक फैक्ट्री में काम करता था और वही साथ में अपनी ससुराल में पत्नी के साथ रहता था। सबसे दुखद पहलू यह है कि सुजित की पत्नी इस वक्त 7 महीने की गर्भवती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।